गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना आपने सीख लिया। सिंपल सा प्रोसेस है, एक जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए गूगल का। उसके बाद आपने ads.google.com या business.google.com पे आप चले जाएं, वहाँ से जाके आप साइन अप करें, अपने बिज़नेस की कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अपने वेबसाइट प्रोवाइड करें और एक पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सिंपली आपका एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वंस एड अकाउंट क्रिएट हो गया, गो बैक टू योर वेबसाइट, ईदर इट्स शॉपिफाई और इट्स वर्डप्रेस। आप प्लगइन या ऐप को इंस्टॉल करें, गूगल की ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करें और वन क्लिक के अंदर दोनों अकाउंट्स आपके लिंक हो जाएंगे। जब ये लिंक हो जाएं, आपके पास डैशबोर्ड आ गया। गूगल एड्स का डैशबोर्ड स्क्रीन पे आपको विजिबल है। इस डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। ओवरऑल देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रही है आपके पास क्रिएट की। क्रिएट में आपके पास कैंपेन क्रिएट करने की ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं। ओवरव्यू के अंदर आपके पास सारे का सारा एनालिसिस आ रहा होगा, जो भी आपकी कैंपेन्स चल रही हैं उनके क्या स्टैट्स हैं, उन पे ट्रैफिक कितनी है, रीच कितनी आई, कितने क्लिक्स आए, क्या कॉस्ट पड़ी और कितने लोग कन्वर्ट हुए, वो सारे के सारा डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे रिकमेंडेशन आती हैं। आप जब भी कोई कैंपेन चलाते हैं, गूगल एआई बेस्ड रिकमेंडेशन आपको भेजता है। उन रिकमेंडेशन को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और बीइंग अ मार्केटर अगर आपको लगता है कि वो जो रिकमेंडेशन है वो आप ही कैंपेन के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आप गूगल के जो इनसाइट्स हैं, जो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है गूगल का, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आगे चल के हम गूगल एनालिटिक्स को स्टडी करेंगे तो मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आपके पास कैंपेन्स आ जाता है। कैंपेन्स के अंदर आपके पास जो एक्चुअल कैंपेन आप रन करते हैं वो आ जाती हैं। उसके अलावा आपके पास ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट आ जाता है। इसके अंदर आप अपनी ऑडियंस की जो डेमोग्राफिक्स है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी गूगल के बहुत से टूल्स हैं। अगर आप टूल्स पे जाएं तो आपके पास प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग हब, शेयर्ड लाइब्रेरी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। इसमें आपके पास, अगर मैं प्लानिंग में जाता हूँ तो आपके पास कीवर्ड प्लानर आ रहा है। हमने शुरू में जब प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने की कोशिश की थी, तब हमने कीवर्ड प्लानर को देखा था और उसमें देखा था हमने कि किस तरह से आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं आप उनको चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज़्यादा है। तो कीवर्ड प्लानर में जाके आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप टी शर्ट्स बेच रहे हैं, पोलो शर्ट्स बेच रहे हैं, तो आप जाके देखेंगे कि पोलो शर्ट से रिलेटेड लोग किस तरह के कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, उनकी मंथली सर्चेस कितनी हैं और उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं। उस ऑप्शन के लिए आप कीवर्ड प्लानर पर जाएंगे और वहाँ से जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये अब आपके पास इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे भी जा सकते हैं, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे भी जा सकते हैं। दोनों से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट कितना सर्च वॉल्यूम है और उससे रिलेटेड आपके पास कौन से कीवर्ड्स हैं। वो आप यहाँ से सिंपली डिस्कवर कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कीवर्ड प्रोवाइड करें, वेबसाइट प्रोवाइड करें और नीचे आपको प्रॉपर कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा गूगल। तो अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे होंगे तो सर्च कैंपेन के अंदर आपने गूगल को कीवर्ड्स प्रोवाइड करने हैं। गूगल भी सजेस्ट करेगा, लेकिन आपने कीवर्ड्स प्रोवाइड करने हैं जिसमें आप बताएंगे कि अगर कोई बंदा ये पोलो शर्ट्स को गूगल कर रहा है, अगर कोई बंदा ब्लैक टी शर्ट को गूगल कर रहा है, ब्लू टी शर्ट को गूगल कर रहा है या किसी और जो आपसे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको गूगल कर रहा है, तो आपकी ऐड उसको टॉप पे शो की जाए। अब ये सब कुछ कैसे होता है, हम क्रिएट पे जाते हैं और कैंपेन्स में चले जाना आपने। क्रिएट में जाके जब आप कैंपेन में जाएंगे, सबसे पहले वो आपसे आपका बिजनेस नेम पूछ रहा है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपसे आपकी वेबसाइट पूछ रहा है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप वेबसाइट इस लेवल पे भी प्रोवाइड कर देते हैं तो कोई उसमें मसला नहीं है। अगर इसको आप इस लेवल पे स्किप कर देते हैं तो आगे चल के जब हम कैंपेन सेटअप करेंगे तब आपको वेबसाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं फॉर द टाइम। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स को और जो गूगल कैंपेन टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं। गूगल के अंदर ऑब्जेक्टिव बेसिकली मल्टीपल होते हैं। जिस तरह आपके पास मेटा के अंदर ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास सेल्स की ऑप्शन आ गई, लीड्स आ गई, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस,
लोकल स्टोर विजिट, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास आ गए। ई कॉमर्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ई कॉमर्स के लिए सेल्स की कैंपेन इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो फिर ऐप वाली ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऐसा बिजनेस है जो किसी लोकेलिटी बेस्ड है, फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट का काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर सिर्फ आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, तब आप लोकल स्टोर विजिट पे क्लिक करेंगे। यानी कि जब भी लोग गूगल करेंगे सर्टेन टर्म्स को, तो आपके स्टोर की लोकेशन उनके सामने आएगी और वो फिजिकली जाके वहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं या वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। हमारा जो ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स है। हम सेल्स पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने गूगल एड्स की टाइप्स हैं, वो आपके सामने यहाँ पे कैंपेन टाइप्स आ गई। अब ई कॉमर्स के लिए कौन सी सूटेबल है वो मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं सर्च कैंपेन से स्टार्ट करूँगा। सर्च कैंपेन वो कैंपेन है कि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और जाके टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गूगल एड्स ही टाइप करता हूँ, ये देखिएगा मैं गूगल एड्स टाइप करता हूँ तो ये देखिएगा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में सबसे पहले गूगल का ही लिंक आ रहा है। बात समझ आई आपको? इसके अलावा भी आप बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं, टी शर्ट्स की टर्म है, मेन सूटिंग की टर्म है, जब आप उनको गूगल करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐड लिखा या स्पॉन्सर्ड लिखा हुए कुछ वेबसाइट के लिंक्स आ जाते हैं। ये बेसिकली आपकी सर्च कैंपेन्स कहलाती हैं। इनको डिज़ाइन करने के लिए आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जो आप कीवर्ड प्लानर से जिनको लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिमांड जेन। अब डिमांड जेन बेसिकली ये है कि गूगल अपने हिसाब से देखता है कि आपको की जो ऐड है वो गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है, जैसे अगर पार्कव्यूज पार्टनर है, अगर डॉन न्यूज़ पार्टनर है, ट्रिब्यून के ऊपर गूगल की एड्स डिस्प्ले होती हैं तो वो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है, उनकी वेबसाइट पे आपकी एड्स को डिस्प्ले करवाएगा। आपकी यूट्यूब के ऊपर एड्स को डिस्प्ले करवाएगा। उसमें इमेज एड्स भी हो सकती हैं और इन्फोग्राफिक्स या जो जिफ की एड्स होती हैं वो भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती है। वो मल्टीपल आपकी ऑप्शंस को साथ लेके चलता है। फिर आपके पास आ जाती हैं वीडियो एड्स जो स्पेसिफिकली सिर्फ यूट्यूब पे चलती हैं। यूट्यूब रील्स के अंदर अगर आप चलाना चाहें, यूट्यूब की वीडियो में चलाना चाहें तो वो आप उसको यहाँ से एड्स को चला सकते हैं। फिर आती है आपके पास डिस्प्ले, कि अगर सिर्फ आप ये चाह रहे हैं कि गूगल का जितना नेटवर्क है उसमें यूट्यूब भी आ जाता है, लेकिन बाकी वेबसाइट्स जो हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूज़ की और ब्लॉग्स की वेबसाइट, वहाँ पे साइड पे सिर्फ इमेज के अंदर आपकी जो ऐड है वो शो हो, तो वो आपकी डिस्प्ले ऐड यहाँ से चलेगी अगर सिर्फ आप इमेज में चलाना चाह रहे हैं। फिर लास्ट पर आ जाती है शॉपिंग एड्स। गूगल के सर्च क्यूरी के अंदर जब आप टाइप करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी शो होती हैं। मैं अगर इसकी एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये देखें मैंने स्नीकर्स फॉर सेल गूगल किया तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट नज़र आना शुरू होगी शॉपिंग एड्स पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं चलती, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप यूएस में एड्स चलाना चाह रहे हैं तो शॉपिंग एड्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप स्पेसिफिकली शॉपिंग एड्स चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम वापस आते हैं तो ई कॉमर्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है या सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैंपेन टाइप है ई कॉमर्स का की बैकबोन उसको कह सकते हैं, वो है परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स ये करता है कि गूगल अपने एआई सिस्टम को देखते हुए आपकी कैंपेन जहां गूगल को लगता है कि आपकी रिलेटेड ऑडियंस है उसको डिस्प्ले करवा देता है। वो सर्च ऐड हो सकती है, वो डिस्प्ले ऐड हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है। आपने सारा डेटा गूगल को प्रोवाइड कर देना है। गूगल अपने मुताबिक देखेगा कि जहां से आपको ज़्यादा सेल्स मिल रही हैं गूगल आपको सेल्स ला के दे देगा। वो डिस्प्ले नेटवर्क हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकती है, वो सर्च एड्स हो सकती हैं, वो शॉपिंग एड्स हो सकती हैं। गूगल विल डिसाइड बाय इटसेल्फ। और ई कॉमर्स के लिए अभी तक बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट एड्स हैं, बट स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए। तो अगर ई कॉमर्स के लिए आपने एड्स चलानी है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि यू विल गो विद परफॉर्मेंस मैक्स। यू शुड गो विद परफॉर्मेंस मैक्स। एक कैंपेन एटलीस्ट परफॉर्मेंस मैक्स के साथ आपने ज़रूर चलानी है। ये इसको सेलेक्ट करके जब आप कंटिन्यू करेंगे तो हम कैंपेन सेटअप की तरफ चले जाएंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एक्चुअली कैंपेन जब चलानी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। थैंक यू।